विटामिन डी हमारे सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक हर ऑर्गन हर सिस्टम के लिए निहायत ज़रूरी है। अब अगर ये कम हो जाए तो क्या होगा? सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक जितने सिस्टम हैं वो इसकी कमी से अफेक्ट होंगे और वो कोई ना कोई सिम्टम देंगे। अगर आप थके हुए रहते हैं, अगर आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर जैसे सिम्टम हैं, अगर आपकी जिस्म में दर्दें रहती हैं, जोड़ों में, पट्ठों में, हड्डियों में, कमर के अंदर, आपका कुछ करने पे दिल नहीं करता, आप थोड़ा सा चलते हैं तो थक जाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए थक जाते हैं, तो हो सकता है कि आप में विटामिन डी की कमी हो, जो कि पूरी करनी बड़ी ही आसान है। तो विटामिन डी क्या करता है, इसकी कमी के क्या सिम्टम होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं और उसको ठीक कैसे करें, तो इस सारे पे बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक हसीब है, आप मुझे जानते हैं। विटामिन डी हमारी हड्डियों की सेहत के लिए और बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, कुछ और ऐसे मिनरल होते हैं, तो ये उसको रेगुलेट करता है हड्डियों की मजबूती के अंदर, उनकी हेल्थ के अंदर। अब अगर ये कम होगा तो हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी। अगर बच्चा होगा तो ऑस्टियोमलेशिया यानी उसकी हड्डियाँ कमज़ोर बनेंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, और अगर बड़ा है तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियाँ भुर के कमज़ोर हो जाने से उनके कोने फ्रैक्चर हो सकते हैं या ओवरऑल जल्दी फ्रैक्चर होने का चांस है। मसलन कहीं से गिरे, कोई चोट लगी तो हड्डी आसानी से टूट जाती है। फिर ये मसल्स के लिए, मसल्स को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब अगर ये कम होगा तो क्या होगा? हड्डियों में दर्दें रहेंगी, जोड़ों के अंदर मसाइल होंगे, जोड़ जल्दी घिसेंगे, मसल्स बैलेंस का भी काम करते हैं, टांगों के, कमर के, पूरी बॉडी के मसल्स, तो बैलेंस ख़राब हो सकता है, गिरने का चांस ज़्यादा है। विटामिन डी इम्यूनिटी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी ये है कि जब कोई जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस आप पे अटैक करता है तो बॉडी के बहुत से मैकेनिज़म्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं और उसको रोकते हैं या उसकी शिद्दत को कम करते हैं। अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो बैक्टीरिया, वायरस आसानी से जल्दी बार बार अटैक कर देंगे और उनके ख़िलाफ़ लड़ना कमज़ोर हो जाएगा, तो वो काबू पा लेंगे, बार बार बीमार हो सकते हैं। अगर कोई बीमारी हो जाए वो जल्दी से सही नहीं होती, कोई ज़ख़म हो जाए, कट लग जाए तो वो जल्दी से हील नहीं होता क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर है। और बीमारियां आती भी बार बार हैं, लंबे अरसे के लिए रहती हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड प्रेशर में ये होता है कि पूरी ब्लड वेसल सूजी हुई होती हैं, तो विटामिन डी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर को बेहतर करने में, दिल की सेहत को, क्योंकि दिल को बेहतर ब्लड वेसल्स में पंप करना पड़ेगा ब्लड, तो उसको इम्प्रूव करता है। मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के जो बहुत से सिम्टम हैं वो ऐसे हैं जो डिप्रेशन के अंदर भी वही वाले तकरीबन होते हैं। तो मूड डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन के अंदर भी विटामिन डी के लेवल्स का चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर भी मूड सुस्त रहता है, काम करने पे दिल नहीं करता, सोए रहने पे दिल करता है, कुछ भी करें जल्दी से थकन हो जाती है, मूड अच्छा नहीं रहता। और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी ये जब सर्दियों का मौसम आता है तो तबीयत वैसे ही सुस्त हुई होती है, दिन का टाइम शॉर्ट होना शुरू हो रहा होता है, उसमें डिप्रेशन में जाने का चांस ज़्यादा होता है। बल्कि जो पुराने डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनको सर्दियों के अंदर इसका अटैक बढ़ जाता है। तो अगर विटामिन डी की कमी है, उसके सिम्टम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे डिप्रेशन के होते हैं, तो वो बार बार उस तरह सुस्त रह के डिप्रेशन में जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो मेंटल हेल्थ, वेलबींग, इमोशनल हेल्थ, मेमोरी, कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इस सारे के लिए भी विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। फिर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगह पे रिपेयर चल रही होती हैं। जब आप चले फिरे तो आपके जोड़ों के अंदर, जोड़ मूविंग पार्ट्स हैं, तो ज़ाहिर है उसमें घिस रहे हैं, वो वियर एंड टियर हो रहा है। मसल्स के अंदर जब आप कुछ करते हैं तो मसल्स के अंदर छोटे छोटे वियर टियर, अगर विटामिन डी कम होगा तो रिपेयर स्लो हो जाएंगी। जो बॉडी की पीरियोडिक या रेगुलर मेंटेनेंस है जिसमें रिपेयर्स करनी है बॉडी की, तो ये उसको भी हेल्प आउट करता है, मॉड्यूलेट करता है, रेगुलेट करता है। तो अगर रिपेयर्स नहीं होंगी तो क्या होगा? जिस ऑर्गन की रिपेयर नहीं हो रही वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और अगर जोड़ों की रिपेयर नहीं हो रही तो जोड़ों में दर्दें, सोजिश, स्वेलिंग रहेगी और जोड़ों की दर्दें बढ़ती चली जाएंगी। फिर इसी तरह ये जो इसका एक्शन है कि ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और रिपेयर्स को प्रमोट करता है। तो ब्लड प्रेशर में और डायबिटीज़ के पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी लेवल्स को नॉर्मल मेंटेन किया जाए, क्योंकि उनकी जो शुगर कंट्रोल है या ब्लड प्रेशर कंट्रोल है उसमें बहुत अहम है विटामिन डी का रोल, कंट्रोल करने में, हेल्दी रखने में। अगर विटामिन डी लो होगा तो वो आसानी से कंट्रोल नहीं होंगी, आर्जी तौर पे वो कंट्रोल या मैनेज होती हुई दिख तो नहीं होंगी, लेकिन बॉडी को जो एक्चुअल तरीके से जैसे फाइट करना है इन डिजीज़ के अगेंस्ट, वो पावर नहीं मिल पाती। फिर स्किन की ओवरऑल हेल्थ, ग्लो के लिए, बालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों में विटामिन डी कम होता है उनकी स्किन रफ हो सकती है, स्किन के कई मसाइल हो सकते हैं, बालों का गिरना हो जाता है। अब ये बनता कैसे है?
तो ये बनता है जब हमारी स्किन सन को एक्सपोज होती है, जब हम धूप के अंदर बैठते हैं स्किन एक्सपोज के साथ, तो कुछ ख़ास टाइम के बाद ये बनना शुरू हो जाते हैं। अब चूँकि एक कल्चरल शिफ्ट आया कि पहले इंसान बाहर आउटडोर रहते थे, जब ये इस तरह इंडोर सिस्टम, एयर कंडीशन, बिजली वगैरह नहीं थी, लेकिन जब यही तो इनडोर्स रहना शुरू हो गया, यानी छत के नीचे और बंद कमरों के अंदर, तो उससे वो विटामिन डी बनने वाला वो जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। सन बाथ का कल्चर हर जगह पे, बहुत बड़ी आबादी है दुनिया की जो उस कल्चर से ट्यून्ड अप ही नहीं है, तो वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है। फूड और डाइट के अंदर जो जाता है वो लिमिटेड क्वांटिटी है, उसमें अगर ऑगमेंटेशन की भी जाए तो फिर भी ज़ाहिर है वो एक लिमिट है, क्योंकि एक सोर्स से आपका बन नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में अगर विटामिन डी के लेवल्स कम हो जाएं या ये मसाइल आ रहे हों, तो फिर इसकी सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके इंजेक्शन भी आते हैं, वो तोड़ के हल करके किसी और लिक्विड वगैरह में पिए जा सकते हैं, और इसी तरह उसके कैप्सूल्स भी आते हैं। लेकिन कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, कब यूज़ बंद कर देना है, क्या किसी और चीज़ के साथ मिला के उसको कंज्यूम करना है, या और विटामिन के का क्या रोल है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोग जिनकी स्किन डार्क कलर की होती है, उनमें इवन धूप में भी ये बनने का प्रोसेस विटामिन डी के सिंथेसिस का स्लो होता है। इसी तरह जो मोटे लोग हैं उनमें एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी चिकनाई में जज्ब हो जाता है, तो जो फैट होती है बॉडी की वो उसको ट्रैप कर लेती है विटामिन डी को, तो बाकी बॉडी के फंक्शंस के लिए वो अवेलेबल ही नहीं रहता। तो मोटे लोगों के लिए, डार्क शेड वाले लोगों के लिए, या जो टोटली इंडोर रहते हैं या धूप को बिल्कुल एक्सपोज नहीं होते किसी भी वजह से, उनके लिए विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ मसाइल उम्मी पेश आ रहे हैं कि थकन रहती है, जोड़ों में दर्दें हैं, पूरी बॉडी में, कमर के अंदर दर्द है, थके थके रहते हैं, काम में दिल नहीं करता, सुस्ती है, फिर और इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। उसमें जब लोगों का विटामिन डी लेवल चेक कराया जाता है लेबॉर्ट्री से, तो वो अक्सर लो आता है, बल्कि उसकी भी रेंज है, एक नॉर्मल रेंज, फिर लो, फिर एक क्रिटिकली लो है कि बहुत ही शदीद कम है, जिसके अंदर फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा तो लोगों को तब पता चलता है जब विटामिन डी कम रह कि उनके अंदर कोई डैमेज हो गया होता है, जैसे कोई फ्रैक्चर होता है तो पता चलता है, या कोई जोड़ों का मसला हो जाता है, तो जब टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है ये पता नहीं कितने सालों से विटामिन डी कितना शदीद लो था। तो अपने विटामिन डी को अगर कोई ऐसा मसला हो तो डॉक्टर से मशवरा करके किसी भी अच्छी लेबॉर्ट्री से चेक करा लें, और अगर कम हो तो उसको पूरा कर लें। मेरे से अगर आप मिलना चाहें तो मैं टॉप सिटी इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल मेन गेट के ऊपर ही क्लिनिक है, लाइफ टिप्स क्लिनिक। आप आसानी से पूरे पंजाब और KPK से सिग्नल फ्री यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे क्लिनिक बनाने का मकसद ही ये था कि जिसने भी आना हो वो आसानी से पहुँच जाए। तो कश्मीर से, KPK से, इस्लामाबाद से, या किसी भी सूबे से अगर आप और फ्लाइट लेते हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से भी बिल्कुल करीब है, और मेन रोड के ऊपर है, तो आपको आने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और आने से पहले अपॉइंटमेंट ले लें तो आपके लिए उसमें बहुत ही आसानी है और अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके काम की है, तो यकीन माने या आपके रिश्तेदारों, दोस्तों, उनको भी ऐसी बातों की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग इन मसाइल में चलते चलते कॉम्प्लिकेशंस बिल्ड कर बैठते हैं, और फिर उसका रिवर्सल नहीं होता, क्योंकि इरिवर्सिबल हो जाती हैं एक स्टेज के बाद चेंजेस। तो टाइम पे अपने को चेक करा के ख़ुद को ठीक रखें, अपनी प्रॉपर अच्छी हेल्थ केयर रखेंगे तो आपकी जो हेल्थ है ये लंबे अरसे तक चलेगी। वरना जब डिजीज़ का वो शुरू हो जाता है एक सिस्टम, तो एक के बाद दूसरी डिज़ीज़, वो फिर एक पूरी फैमिली उसकी बन जाती है। तो अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और दूसरों को भी बताएं, ताकि औरों का फ़ायदा हो। इसी तरह मुआशरा रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।